राम राम साहब, जय जवान जय किसान। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जयपुर में आपका स्वागत है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए देश और दुनिया से इन्वेस्टर्स आए हैं। राजस्थान सरकार भी कृषि के क्षेत्र में नए नवाचार और उपलब्धियां अर्जित करने के लिए और कृषि के क्षेत्र में भी नया निवेश स्थापित करने के लिए देश भर से और दुनिया भर से इन्वेस्टर्स को आमंत्रित किया है। हमें राइजिंग राजस्थान में देश के 10 प्रगतिशील किसानों में शामिल करते हुए यहाँ पर प्रस्तुतिकरण का मौका दिया है। इसके लिए मैं उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, देश के कृषि मंत्री, राज्य के कृषि मंत्री और तमाम मंत्रीगण एवं देश भर से आए इन्वेस्टर्स और शासन के अधिकारीगणों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा दी अरावली समृद्धि किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड राजस्थान का पहला मधुमक्खी पालन क्षेत्र का FPO है। हमारे इस मधुमक्खी पालन के उत्कृष्ट कार्य को राज्य सरकार ने रिकॉग्नाइज़ किया है और इसके साथ ही हमें राजस्थान का प्रगतिशील कृषि का पुरस्कार भी दिया है। इसके साथ ही अब हम वर्तमान में सरसों की जो फसल है, उस सरसों की फसल में जो फूलों से पराग लेती है मधुमक्खियाँ, तो इसलिए हमने सरसों की खेती के पास में अभी मधुमक्खी के बक्से इंस्टॉल किए हैं, जहाँ से अब शहद प्राप्त हो रहा है। और इसके साथ ही उसके बाद में जैसे फिर इसको हम माइग्रेट कर सकते हैं, जहाँ पर कभी तुलसी के बाग के लिए वहाँ माइग्रेट कर सकते हैं, हिमाचल में सेब के बागों में ले जा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के बागों के लिए हम जम्मू कश्मीर मूवमेंट कर सकते हैं, दक्षिण भारत की जो अनेक औषधियाँ हैं उसके लिए वहाँ पर ले जा सकते हैं। तो मधुमक्खी पालन एक माइग्रेट एग्रीकल्चर है जिसको अलग अलग जगह पर किया जा सकता है। इसके साथ ही मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में ये सबसे प्राकृतिक और शुद्ध खेती है, ऑर्गेनिक, जिसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती है। मधुमक्खी पालन के माध्यम से जिस भी फसल पर मधुमक्खी अपना जो पोषण लेती है वो फूल और फल भी विकसित होता है और मधुमक्खी अपना स्वयं का पोषण करते हुए जो शहद प्रदान करती है वो भारत का या दुनिया का अपन ये कहें कि प्रकृति का सबसे सर्वोत्तम उपहार होता है। इसके साथ ही कई जगह थोड़ी सी ये भ्रांति रहती है कि भाई मधुमक्खी जो है हो सकता है काट ले या कोई नुकसान कर दे। प्रकृति का मधुमक्खी एक ऐसा जीव है जिस पर पूरी प्रकृति टिकी है और मधुमक्खी कभी भी डंक वैसे नहीं मारती है, बशर्ते कि उसके साथ में किसी तरह की कोई आप छेड़खानी या टॉर्चिंग नहीं हो। तो मधुमक्खी आप उसको बहुत सावधानी पूर्वक और व्यवस्थित तरीके से रखेंगे तो वो हमें शहद उत्पादित करेगी, किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगी और शहद जो हमारे जीवन का आधार है। तो मैं सभी इन्वेस्टर्स जो यहाँ पर बैठे हैं और जो सुन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मधुमक्खी पालन के माध्यम से शहद उत्पादन में आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि किसानों के पास इतनी बड़ी पूंजी नहीं होती है कि वो इतना बड़ा इन्वेस्ट करें। चूँकि एक बॉक्स मोटा मोटी तौर पर 5,000 रुपये का खर्च आता है इंस्टॉलमेंट का, धीरे धीरे उससे उत्पादन होता है। तो हम चाहेंगे कि जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो शुरुआत में 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक या 5 करोड़ तक हमारे साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं और निश्चित रूप से जितना इन्वेस्ट करेगा उसको 2-3 साल में हम कंप्लीट करके दे सकते हैं। ऐसी अपार संभावना ही मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में है, क्योंकि ये एक ऐसी खेती है जो अन्य फसलों के साथ भी की जा सकती है और इसके लिए अलग से किसी तरह का कोई लागत नहीं आती है, बशर्ते कि एक बार बॉक्स इंस्टॉल किए उसके बाद में हमें प्रोडक्शन देना शुरू कर देते हैं। ये एक समूह खेती भी है। हम बहुत सारे किसानों को इसके माध्यम से जोड़ते हैं, वो श्रमिक का भी काम करते हैं और एज ए ऑनर का भी काम करते हैं। हमारे इस FPO में सभी किसान ही सदस्य हैं जिनकी छोटी छोटी पूंजी उसमें लगी हुई है और उसके माध्यम से मिलकर हम समूह खेती करते हैं। जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना का सिद्धांत हमारे शास्त्रों ने दिया, ऋषियों ने दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में इन्वेस्ट समिट के उद्घाटन में कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय ने कहा है, तो हम उसी वसुधैव कुटुंबकम की भावनाओं को साकार करते हुए कर रहे हैं। अभी टोंक जिले से इसका इनिशिएटिव हमने शुरू किया है, धीरे धीरे पूरे राजस्थान में ले जाएंगे। जो किसान इससे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे 2 इसके एक्सपर्ट हमारे हैं, हमारे जो 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं उसमें भरतराज जी चौधरी और दुर्गा शंकर जी, ये दोनों पिछले 20 वर्षों से मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो बहुत एक्सपर्ट हैं। तो इसलिए हमारे FPO में हर तरह के किसान हैं, इन्वेस्टर भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, ब्रांडिंग प्रमोशन के लिए भी हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव के लोग भी हैं, मार्केटिंग के लोग भी हैं। और अगर और भी नए लोग जुड़ना चाहे, वो सेल्स में जुड़े, वो प्रोडक्शन में जुड़े, वो सेलिंग में जुड़े, वो प्रमोशन में जुड़े, तो उन सबका स्वागत है। उसकी कंप्लीट जानकारी के लिए हमने जयपुर में प्रताप प्लाजा में हमारा JVP मीडिया हाउस है, वहाँ पर आप शहद भी देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारा वर्तमान में टोंक ज़िले में जो इंस्टॉल है हमारे बक्से, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। आप मधुमक्खी पालन को स्थापित करते हुए
उसकी प्रक्रिया को, वहाँ से शहद प्राप्त करते हुए शुद्ध शहद को किस तरीके से हम प्रोसेस करते हैं, किस तरीके से मार्केट तक पहुँचाते हैं, तो वो सारी चीज़ आप देख सकते हैं। इसमें एक बड़ा स्कोप है। तो अपने जीवन को, सेहत को शुद्ध बनाएं और इसके साथ साथ दुनिया को शुद्ध बनाएं। प्रकृति का अनुपम उपहार, इसको महसूस करें। और जो सरकार की पॉलिसी है, समाज की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है, शहद के उत्पादन में हम भी अग्रणी बने, ताकि हम लोगों का भला कर सकें, स्वयं का भी भला कर सकें और एक परमार्थ के लिए हम काम कर सकें। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय तमाम मंत्रीगण और उपस्थित इन्वेस्टर्स के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें इस अवसर पर अपनी चीज़ बताने का, समझाने का मौका दिया। और निश्चित रूप से आपको हम आमंत्रित करते हैं मधुमक्खी पालन के माध्यम से शहद उत्पादन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, हमारी कल्चर एग्रीकल्चर।